हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल केजी क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान के भौतिकी के चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जिसमें आपको पीडीएफ भी देंगे। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जाइए वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। चैप्टर बाय चैप्टर सारे विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा और चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी इसमें बात करेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में। सबसे पहले जानेंगे विज्ञान के बारे में, आखिर विज्ञान होता क्या है। देखिए, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बात को समझ गए? विज्ञान किसे कहते हैं? चलिए नेक्स्ट पर चलिए। करे भौतिक, अब भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं लोग, तो सबसे पहले जाना होगा भौतिक विज्ञान क्या है। समझिए भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक घटनाओं के कैसी घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे प्रकाश के बारे में। क्या है? प्रकाश का परावर्तन पर है, तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश के बारे में। आखिर प्रकाश होता क्या है? प्रकाश समझिए, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर आप कोई भी वस्तु देखते हैं, उसे क्या चीज के सहायता से देखते हैं? क्या चीज के? प्रकाश के सहायता से आप किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए अब सेकंड टॉपिक है प्रकाश के गुण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रकाश के गुण। अब प्रकाश के गुण समझिए क्या क्या है, इससे आपका एक नंबर कवर होता है। समझिए, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। आपसे पूछे प्रकाश किस तरह गमन करता है, तो कैसी गमन करती है? सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश किरण के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे रूप में चलता है? किरण के रूप में चलता है। 3 नंबर है प्रकाश अपारदर्शी पदार्थों वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाती है। अगर अपारदर्शी भी है तो उसकी छाया बनाती है प्रकाश, उस पर प्रकाश डालिएगा तो। 4 नंबर है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 4 प्रकाश के गुण समझ में आ गए। प्रकाश के गुण 4 है, समझ लीजिए। अब हम लोग का नेक्स्ट है प्रकाश के स्रोत। क्या है? प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत समझिए, प्रकाश जिस वस्तु से निकलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश के स्रोत कहते हैं। अगर प्रकाश जिस वस्तु से निकले, अगर आपसे पूछा जाए क्या बताइए पेन से प्रकाश निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। वही बात है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश के स्रोत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट में प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक होता है एक होता है कृत्रिम प्रकाश के स्रोत। सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत क्या होता है। कह रहा है प्रकाश के वे स्रोत जो प्राकृतिक पदार्थ है, मतलब जो प्राकृतिक से पहले से ही है, जो हमें प्रकाश देती है, उसे प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जैसे देखिए सूर्य से प्रकाश मिलता है, उसके बाद है तारा, समझ गए, बहुत सारे आदि। अब समझिए 2 नंबर में है कृत्रिम प्रकाश के स्रोत। 2 नंबर में क्या है? कृत्रिम प्रकाश के स्रोत। समझिए, प्रकाश के वे स्रोत जो मानव निर्मित है, जो हम लोग बनाए हैं। जैसे क्या हो जाएगा? बल्ब, लालटेन, लैंप, ये सब हम लोग बनाए हैं। प्रकृति के स्रोत समझ में आ गया। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत, एक होता है कृत्रिम प्रकाश के स्रोत। जो प्राकृतिक पदार्थ है उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत कहेंगे। और जो हम लोग खुद बनाए हुए हैं उसे क्या कहेंगे? जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे? कृत्रिम प्रकाश के स्रोत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। उसके बाद है हम लोग का टॉपिक दीप्त वस्तुएं। क्या है? दीप्त वस्तुएं। देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन होता है, क्या होता है? जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु। जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन, मतलब जिस वस्तु से अगर प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक, इसे कहते हैं दीप्त वस्तु। जैसे देखिए बल्ब, मोमबत्ती, ये सबसे क्या होती है? प्रकाश निकलती है। बात को समझे। और उसके बाद है अदीप्त वस्तुएं। क्या है? अदीप्त वस्तुएं, जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है,
जिस वस्तु से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु कहते हैं। बताइए जैसे में किताब, कॉपी, कलम, पेन, कोई जिससे प्रकाश उत्सर्जन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तु। देखिए नेक्स्ट हम लोग का प्रकीर्णन। क्या है प्रकीर्णन? अब प्रकीर्णन के बारे में समझिए। प्रकाश के किसी कण पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में वितरित होने की घटना क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का कोई कण है, प्रकाश के किसी कण पर पड़कर विभिन्न दिशाओं में वितरित होने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए ये भी बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का किरण पुंज। क्या है किरण पुंज? क्या है किरण पुंज? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बहुत सारे किरण है उसके समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज समझ में आएगा? बहुत सारा किरण होगा उसके, अगर बहुत सारे किरण के समूह होगा उसको क्या कहेंगे, किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब समझिए कौन कौन। एक होता है अपसारी किरण पुंज। क्या होता है? एक होता है अपसारी किरण पुंज। अब समझिए अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। कहते हैं वे किरणें जो किसी बिंदु से निकलकर आगे बढ़ने के साथ फैलती जाती है। जैसे मानिए यहाँ से टॉर्च देखे हैं, अगर एक जगह से टॉर्च हम लोग जलाएं यहाँ से तो क्या होगा, प्रकाश चारों तरफ निकलेगा, फैलेगा। समझ ले, एक वस्तु एक जगह से अगर प्रकाश निकले और फैलने लगे उसे क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। वे किरणें जो किसी बिंदु से निकलकर आगे बढ़ने के साथ क्या होती है, फैलती जाती है। जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तो आगे क्या होती है, पूरा प्रकाश फैल जाता है आगे, लेकिन निकलता है एक ही जगह से। चलिए चित्र में देख लीजिए ऐसे। चलिए नेक्स्ट को 2 नंबर में क्या है, समांतर किरण पुंज। 2 नंबर में क्या है, समांतर किरण पुंज। अभी क्या होता है समझिए, वे किरणें जो परस्पर समांतर होती है उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। वे किरणें जो परस्पर समांतर होती है, जो भी किरण अगर समांतर हो, मतलब पूरा समांतर सीधा जाए उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। जो किरण अगर सीधा जाए उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिसारी किरण पुंज। नेक्स्ट क्या है, अभिसारी किरण पुंज। वे किरणें जो आगे बढ़ने पर एक ही बिंदु पर मिलती है। क्या? वे किरणें जो आगे बढ़ने पर, मतलब बहुत सारे किरण आ रही है और जाकर कहाँ, एक जगह मिल रही है। कहाँ जाकर मिल रही है, एक जगह। उसको क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। उसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे विषय का आपको नोट्स भी देंगे और आपको पूरा पढ़ाई भी होगा। चलिए उसके बाद है पारदर्शी पदार्थ। क्या है उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, पारदर्शी पदार्थ। होता है, इसे समझिए क्या होता है, जिस पदार्थ के आर पार साफ दिखाई देता है। क्या होता है पारदर्शी पदार्थ? जिस पदार्थ के आर पार दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है। कैसी? साफ दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। याद रहेगा, जिस पदार्थ के आर पार साफ दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब समझिए, क्या होगा, शीशा होगा, जैसे सफेद प्लास्टिक होगा। बात को समझिए, शीशा के हम लोग आर पार पूरा देखेंगे तो क्या होगा, पूरा हम लोग को इस साइड से उस साइड भी दिखेगा। चलिए नेक्स्ट है परभासी पदार्थ। क्या है, परभासी पदार्थ। इसमें क्या समझिए, जिस पदार्थ के आर पार धुंधला दिखाई देता है। कैसी दिखाई देती है, धुंधला दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, परभासी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे देख लीजिए, तेल में लगा हुआ कागज, एक कागज है उसमें तेल लगा लीजिए, अब उसके आर पार देखिए धुंधला सा दिखाई देगा। चाहे घिसा हुआ कांच होगा, स्क्रेच, अगर कांच पर स्क्रेच लग गया तब देखिए कैसे दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा आपको। चलिए नेक्स्ट है अपारदर्शी पदार्थ। क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। ये क्या कर रहा है, जिस पदार्थ के आर पर बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। क्या कर रहा है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, जैसे लोहा, कागज नहीं होगा, कागज नहीं होगा, कागज नहीं होगा। जैसे मिट्टी। बात को समझ गए, इसके आर पार पूरा दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। लोहा, मिट्टी, कोई भी ले लीजिए, कूट। देखिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन। बार बार पूछता है प्रकाश की परावर्तन से आप क्या समझते हैं। अब समझिए प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के किसी सतह से टकराकर, क्या कर रहा है? प्रकाश के किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना को, कैसी लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किसी सतह से मतलब समझिए प्रकाश की किसी सतह से यहाँ आया, टकराया और लौट गया, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। अब देखिए समझिए, सबसे पहले क्या? आपतित किरण। आखिर समझिए आपतित किरण क्या है? प्रकाश के किसी सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को, प्रकाश के किसी सतह से, समझिए कोई सतह है, इस पर क्या आ रहा है? कोई सतह ये, और कोई आपतित किरण क्या होगा? कोई सतह से, मतलब समझिए प्रकाश की किसी सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आकर पड़ी तो क्या हुआ? आपतित किरण। पड़कर टकराई, टकरा कर फिर चली गई, उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। बात को समझ गए? अब है समझिए आपतन कोण। इसमें क्या है? एक है आपतन कोण, एक है परावर्तन कोण। अब आपतन कोण समझिए, कर है आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, मतलब आपतित किरण है ना, जो ये अभिलंब है, अभिलंब इसके साथ जो कोण बनाएगी उसे क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। अब परावर्तन कोण क्या कहेंगे? परावर्तन कोण बताइए। कर है परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, मतलब परावर्तित किरण है जो अभिलंब के साथ कोण बनाए उसे क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। अभिलंब भी समझ लीजिए, अभिलंब के बारे में समझ लीजिए, अभिलंब क्या है? इसे कहते हैं हम लोग आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। कैसे? एक दौर बोलिए, कहिए। आपतित किरण और परावर्तित किरण, क्या? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया लंब, खींचा गया लंब, उसको क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। चलिए बात को समझ, ये बात समझ गए? चलिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे चीज हम लोग सारे चैप्टर का सारे कवर करेंगे। समझिए प्रकाश के परावर्तन के नियम, बहुत बार पूछा है प्रकाश के परावर्तन के नियम। समझिए प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है। कर है पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या कर है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसी तल में होती है? तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए 2 नंबर में है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या कर रहा है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। समझ गए? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब समझ गए? ये बताए थे आपतन कोण है, ये क्या है? आपतन कोण है, ये क्या है? परावर्तन कोण है। मतलब आपतन कोण जितना रहेगा उतना ही क्या रहेगा? परावर्तन कोण रहेगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है हम समझेंगे प्रतिबिंब के बारे में। क्या चीज के बारे में? प्रतिबिंब के बारे में। बाकी प्रतिबिंब है क्या? करा है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, मतलब कोई बिंदु स्रोत से प्रकाश आ रही है, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, अगर टकराई और परावर्तन हुई, जिस बिंदु पर मिलती है या प्रतीत हुए, मिलती हुई या चाहे प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? उस बिंदु से क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब समझ में आ गया? देखिए प्रतिबिंब कैसे होता है? 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। बात को समझ गए? देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को समझिए। आपसे कितना बार बोर्ड में पूछ चुका है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताइए। अंतर याद रखिएगा। पहला है यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है। बात को समझ है? वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है उसे क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अब आभासी देखिए, यह तब बनता है, कब बनता है? जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है। बात को समझ गए? जब टकरा कर अगर आए तो प्रतीत होए तो
जब वो क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब के हो जाएगा। अब समझिए, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को क्या पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्या, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। याद रहेगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। क्या है, दर्पण। अब हम लोग जानेंगे दर्पण के बारे में। करे कांच का वह चमकीला परावर्तक सतह, कैसी, कौन सी, कांच का वह चमकीला परावर्तक सतह जिसकी एक तरफ सिल्वर पेंटिंग होता है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण आप लोग देखे ही होंगे, दर्पण है, कांच है, अगर कांच है उसके पीछे क्या रहेगा, सिल्वर पेंटिंग रहता है। देखिएगा आप लोग पीछे कभी सिल्वर पेंटिंग रहता है, क्या चीज रहता है, सिल्वर पेंटिंग, उसी को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब समझिए दर्पण कितना प्रकार का होता है, दर्पण कितना प्रकार, दो प्रकार के। दर्पण कितना प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है समतल दर्पण। कौन दर्पण, समतल दर्पण। समझिए जिस दर्पण के परावर्तक सतह समतल होती है, क्या कह रहा है, समतल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अब देखिए प्रतिबिंब कैसे कैसे मिलता है। समतल दर्पण है, अब इसमें देखिए समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है। समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी एवं सीधा बनता है। 2 नंबर में है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना प्रतिबिंब का आकार रहेगा उतना ही वस्तु का आकार रहेगा, चाहे जितना वस्तु का आकार रहेगा उतना प्रतिबिंब का आकार रहेगा। बात को समझ गए। देखिए अब नेक्स्ट कर रहा है प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। मतलब आप समतल दर्पण के सामने खड़ा होंगे, जितना दूरी पर आप रहेंगे, दर्पण से आप जितना दूरी पर रहेंगे उतना ही दूरी वस्तु जो प्रतिबिंब बनेंगे उतना ही दूरी पर बनेगी। बात को समझ गए। चलिए कह रहा है जो समतल दर्पण प्रतिबिंब होता है पार्श्व परिवर्तित होता है। क्या कैसे होती है, पार्श्व परिवर्तित होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है गोलीय दर्पण। क्या है, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण समझिए, कह रहा है जिस दर्पण के परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का काटा हुआ भाग जैसा होता है उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। दर्पण कितना प्रकार के, 2 प्रकार। कौन कौन, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण के परावर्तक सतह किसी खोखले गोले की कटा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब समझिए गोलीय दर्पण एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा अवतल दर्पण, एक हो जाएगा उत्तल दर्पण। बात को समझ गए। जो ये बना वो बना अवतल दर्पण और ये बना उत्तल दर्पण। अब गोलीय दर्पण देखिए, गोलीय दर्पण कितना प्रकार, गोलीय दर्पण कितना प्रकार, 2 प्रकार। गोलीय दर्पण कितना प्रकार के, 2 प्रकार के। सबसे पहले समझिए एक नंबर क्या है, एक नंबर है हम लोग का उत्तल दर्पण। एक नंबर क्या है, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण के बारे में समझिए, जिस दर्पण के परावर्तक सतह उभरी होती है, मतलब जिस दर्पण की परावर्तक सतह, देखिए परावर्तक पृष्ठ ये है, परावर्तक सतह, इसका उभरा हुआ है पृष्ठ, समझ रहे हैं, इसका उभरा हुआ पृष्ठ है, उसे क्या कहेंगे, उभरा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। क्या कहें, जिस दर्पण के परावर्तक सतह उभरी हुई होती है, मतलब ऊपर की उठी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है उत्तल दर्पण के उपयोग। अब क्या है, हम लोग उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, समझिए। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्य वाहनों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, वाहनों में किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे की वाहनों को देख सकते हैं। साइड मिरर में देखते हैं वाहन है, उसके साइड मिरर में क्या चीज का उपयोग होता है, क्या चीज का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसे बनाता है, सीधा बनाता है, और कैसे बनाता है, छोटा बनाता है, और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र के देखने में समर्थ होता है। मानिए कोई मोटरसाइकिल का शीशा, बताइए मोटरसाइकिल का शीशा कितना छोटा होता है। अब वो कोई ट्रक आ रहा है तो क्या करेगा, छोटा
छोटा करके दिखाएगा। क्या करेगा उस दर्पण में? छोटा करके दिखाएगा। उत्तल दर्पण क्या करता है? बड़ा 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 चीज को क्या करता है? छोटा कर दिखाता है। अब समझिए, जो मतलब दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। कैसे किया जाता है? सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट है 2 नंबर में अवतल दर्पण। 2 नंबर में क्या है? अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण के बारे में समझिए। कह रहा है जिस दर्पण के परावर्तक सतह धंसी हुई होती है, कैसी होती है? धंसी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। कह रहा है जिस दर्पण के परावर्तक सतह धंसी हुई होती है उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की क्या कर रहा है? जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी होती है। अब समझिए परावर्तक सतह, यह परावर्तक सतह क्या है? परावर्तक सतह इस क्या हुआ है? धंसा हुआ है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, उसी को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। अब समझिए अवतल दर्पण का उपयोग बहुत बार पूछता है। उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए, अवतल दर्पण का उपयोग बताइए। अब हम लोग समझेंगे अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में। अब समझिए, सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट देखिए, एक होता है साइड मिरर, एक होता है हेडलाइट। हेडलाइट वाहनों के हेडलाइट समझते हैं, जो आगे होता है। हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। समझ गए? एक होता है सर्च लाइट में। अब पूछे सर्च लाइट में कौन दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण के। गाड़ियों को अगर हेडलाइट में कौन दर्पण का उपयोग करता है? किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। अब समझिए, दांत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। जो दांत में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए उसे हम लोग बड़ा देखने के लिए, दांत के अंदर, मुंह के अंदर बहुत छोटा छोटा चीज होता है। अब उसी को दांत के विशेषज्ञ जितना होता है, दांत के बारे में हम लोग, दांत के जितने भी डॉक्टर होते हैं वो क्या चीज, कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? कौन सी दर्पण का? अवतल दर्पण के। बात को समझ गए? अब 3 नंबर देखिए। 3 नंबर है, इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। सैलून में समझते हैं, सैलून में कौन दर्पण उपयोग किया जाता है? कौन दर्पण? अवतल दर्पण। क्यों? कि चेहरा उससे बड़ा दिखाई दे। बात को समझ गए? वो जो उत्तल दर्पण क्या दिखाता था? बड़ा चीज को छोटा करके दिखाता था। छोटा चीज को क्या करेगा? बड़ा करके दिखाएगा। बात को समझ गए? अवतल और उत्तल में। अब समझिए 4 नंबर का सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश के केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब सौर भट्टी में, आपसे पूछे सौर भट्टी में कौन दर्पण, बताइए सौर भट्टी में कौन दर्पण का उपयोग किया जाता है? कौन दर्पण का? अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्रेजी क्लास 2.0 को जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए। क्लास 10th की नंबर 1 तैयारी होगी। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।